हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉक टेस्ट। आज हम लोग जो है पॉलिटी का चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 4 लिंग, धर्म और जाति जो चैप्टर है उससे हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और दिखा दें कि कितने 100 प्लस है। और बात करें, ठीक है, 100 प्लस है। और इसका जो पीडीएफ है आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे, ठीक है। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप आके जुड़ सकते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और जो सिलेबस लगा है, ठीक है, ऐसे लेटेस्ट पैटर्न पे इसको डिजाइन किए हैं और बड़ा बड़ा भी सवाल लिए हैं जिस तरह से जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ देख सकते हैं जिस तरह से इस बार जो पूछा गया था बीपीएससी 3.0 में, उस टाइप का भी हमने सवाल लिए हैं। देखें, बड़ा बड़ा सवाल लिए हैं और वन लाइनर टाइप भी लिए हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, और 2001 का, ठीक है, 2001 का भी पूछा जा रहा था, ठीक है, तो इसलिए हम 2001 का भी लिए हैं। 2001 का इसलिए लिए हैं, अगर एनसीईआरटी 2001 का लिख देता है तो वो लोग जो है 2001 का भी पूछ देता है, इसलिए जो है 2001 का भी ये समझ। अब देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार जो है हिंदुओं का प्रतिशत कितना है, तो हिंदू जो है वो है 80.5, ठीक है। और नेट पे देखे हैं, ठीक है, नेट पे देखे हैं वो देख लीजिए। और गूगल पे चेक करने पे पता चला 80.45, ठीक है, उसी का लगभग लगभग है, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो हिंदू का जो है 82.75 करोड़ आदमी, मतलब 80.45 आदमी का हिंदू है। और मुस्लिम का भी देख लीजिए तो 13.8 करोड़ 13.4% के हिसाब से, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, भारत में बालिका अनुपात जो है गिरावट का प्रमुख कारण क्या है। तो ये जो है आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप नहीं भी पढ़े रहिएगा तो थोड़ा दिमाग लगेगा तो पता चले। बेटों के लिए जो है माता पिता का जो प्राथमिकता और लिंग चयनित गर्भपात, ठीक है। जब बच्चा क्या रहता है, मतलब माँ के मतलब पेट में ही रहता है तो उसको क्या गर्भपात, मतलब अगर लड़की रहती है तो बहुत लोग है चेक करवा के उसको जो है अंदर में ही मार देने का कोशिश करते हैं। और दूसरा क्या है, बेटों को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है, ठीक है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, ये बुक में लिखा, मतलब एक तरह से मानसिकता बना हुआ आदमी का, वहाँ से बोल रहे हैं समाज का। लड़कों और लड़कियों में यह जो विश्वास दिलाकर बड़ा किया गया है, ये महिलाओं की जो मुख्य जिम्मेदारी घर का काम करना, बच्चों का पालन पोषण करना है। यह अधिकांश परिवार में क्या दर्शाता है, ये श्रम का यौन विभाजन दिखाता है, ठीक है। अगर लड़का है, ठीक है, और लड़कियों में जो है विश्वास दिलाया जाता है कि महिलाओं को जब मुख्य जिम्मेदारी है घर को ही संभालना है, महिला को हमेशा क्या है, घर को ही संभालना है। महिलाओं के लिए जो स्थिति जो है समानता सुनिश्चित करने की मांग जो करने वाले आंदोलन के किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो नारीवादी, ठीक है। नारी मतलब महिला, मतलब औरत, ठीक है। तो नारीवादी आंदोलन महिलाओं की जो स्थिति का समानता को सुनिश्चित करने के लिए जो मांग करने वाले आंदोलन को का शब्द जो है प्रयोग किया गया, नारीवादी आंदोलन। पारिवारिक कानून संबंधित है, तो यहाँ देख सकते हैं ये सब पारिवारिक कानून में आते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, विरासत, उपरोक्त में से अधिक। ये तीनों देश का नाम याद रखिए, स्वीडन, नॉर्वे, और उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, और फिनलैंड जैसे जो है स्कैंडिनेवियाई देश है, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की जो है भागीदारी बहुत अधिक है, ठीक है। कितना अच्छा देश है, देख सकते हैं जो महिला की भागीदारी बहुत अधिक है। तो याद रखिएगा स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ठीक है। कई पारिवारिक में जो है लैंगिक श्रम विभाजन का प्रमुख कारण क्या है, ये लिंग विभाजन, ठीक है। भारत में विधायिका में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहा है, कितना रहा है, जी बहुत कम रहा है, ठीक है, बहुत कम। सत्मात्मक समाज का अर्थ होता है, मतलब क्या था, पुरुष के जो वर्चस्व वाला समाज। अब पूछा जाए मृत सत्मात्मक मतलब महिलाओं में वर्चस्व वाला समाज। किस देश में जो सबसे सार्वजनिक जीवन में जो महिला की भागीदारी अधिक रही है, तो अब ये बताएं। तो ये यहाँ पर है स्वीडन और अफ्रीका, ठीक है, स्वीडन और अफ्रीका। वो व्यवस्था क्या कहलाती है जहाँ जो है पिता जो है परिवार का मुखिया होता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसे, सी पितृसत्ता, ठीक है। भारत में जो महिलाओं के बीच जो है साक्षरता दर केवल है कितना है, डी 54%, ठीक है। और ये जो डाटा है 2001 का डाटा है, ठीक है, इसका भी हम दिखाते हैं आपको। सब मैंने जो है सर्च करके रखा है, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है महिलाओं का, ठीक है, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का साक्षरता दर 54.16% है। और बात कर ले कि 1951 में 18.35 था टोटल, बढ़कर जो 2001 में जो 65% हो गया, ये टोटल जनगणना, ठीक है। 1951 में भारत का जनगणना इतना, और 2001 में इतना, ठीक है। अब पुरुष में साक्षरता दर जो है 75.85 है, और महिला में 54.16, ये 2011 का है जनगणना। अब बात करें यहाँ पर 2011 का, ठीक है, 2011 का, तो टोटल जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका 74.04, ठीक है। भारत का 2011 के अनुसार जनगणना 74.04। और बात करें पुरुष का, ठीक है, पुरुष का जो है 82.14, ठीक है, 82.14। महिला का बोल दिया जाए 65.46। ये सारा बात आप अब यहाँ पर दिया हुआ है, उन बयानों को पहचान करें जो सुझाव देते हैं यह राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेम बी और सी। प्रत्येक जाति समूह में पड़ोसी जाति शामिल होती है जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। विभिन्न जाति समूह अन्य जातियों के साथ गठबंधन में प्रवेश करते हैं। लोगों का विभाजन करने
एक उपकरण के रूप में धर्म के उपयोग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये सांप्रदायिकता, ठीक है। लोगों को विभाजन करने में जो उपकरण धर्म के उपयोग में वर्णन करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है सांप्रदायिकता। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ठीक है, तो यह जो भी एक धर्म को आधिकारिक दर्जा देता है, ठीक है, ये गलत बात है। भारत में स्थानीय निकायों में कितनी प्रतिशत सीटें जो है महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है? क्या हो जाए? 1/3, ठीक है, 1/3 जो है वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। औसतन एक भारतीय जो है महिला हर दिन जो है पुरुष से कितने अधिक काम करती है? तो सी हो जाए 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा अधिक काम करती है औसतन। जाति के कुछ पुराने पहलू, तो क्या हो जाएगा? बी, अभी भी कायम है, ठीक है। अभी भी मतलब अभी देखिएगा कि जाति जो है जातिगत होता ही है हमारे समाज में, भेदभाव करना। जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हम आमतौर पर इसका उल्लेख करते हैं, किसका उल्लेख करते हैं? तो समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है। समझ में आ रहा है या डिटेल कर दें? चलिए डिटेल कर ही देंगे। निम्नलिखित में से अनुपातहीन रूप में बड़ी उपस्थिति है किसके? तो हमारे देश के शहरी मध्यम वर्ग के जो है उच्च जाति का, ठीक है। उच्च जाति का क्या है? अनुपातहीन रूप में बड़ी उपस्थिति है हमारे देश में। शहरी वर्ग में आप देखिएगा जाके तो उच्च जाति का जो है। संविधान, ठीक है, ये इसी तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में। संविधान क्या है? तो सीधे केवल एक धर्म की अनुमति देता है, ठीक है। संविधान क्या देता है? एक धर्म की अनुमति देता है। ये नहीं बोलता है कि संविधान कि हर धर्म को अलग अलग अधिक करता है, मतलब हर धर्म के आधार पर भेदभाव को रोक नहीं लगाने के लिए बोलता है, ये गलत बात है। धर्म के आधार पर भेदभाव पर रोक, ये भी गलत बात है। केवल एक धर्म की अनुमति देता है, ठीक है, संविधान। उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। किसके समान जो पारिश्रमिक अधिनियम में प्रावधान है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो याद रखिए 1976 का, 1976 के समान प्रारंभिक अधिनियम। कौन सा अधिनियम है जो बताता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? 1976 का अधिनियम, ठीक है। सभी समाजों में जो है किसी न किसी प्रकार की सामाजिक असमानताएं होती हैं, क्या हो जाएगा? ये और श्रम विभाजन में कुछ रूप, ठीक है। सांप्रदायिकता का विशिष्ट विशेषता है, तो क्या है? ये हो जाएगा किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय से संबंधित होने चाहिए। सांप्रदायिकता का अर्थ विशिष्ट विशेषता है कि किसी विशेष धर्म के अनुयायी जो है एक समुदाय से संबंधित होने चाहिए। जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है, बाल लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 लड़कों और लड़कियों पर राष्ट्रीय औसत क्या है? पर देख सकते हैं कि गिरावट आई है, ठीक है। पहले 927 थे प्रति 1000 पे, अब 919 हो गया तो प्रति 1000 पे। तो यहाँ देख सकते हैं हमने जो निकाल के दिखा दिया है यहाँ पर। और भी देख सकते हैं 2011 की जनगणना के जो भारत का जो लिंगानुपात है 2001 से, ठीक है, 927 और 2011 के हिसाब से 919 है, ठीक है। बहुत सारा वेबसाइट पे ये दिया। अब यहाँ पर जो औसतन था इसलिए ले लिया गया, वैसे ये क्या है, यहाँ पर काट कर 919 कर लीजिए। दिए गए देश में जो है वह सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं की भागीदारी अधिक है। तो अभी पढ़ाए थे कि स्वीडन और अफ्रीका, ठीक है, स्वीडन और अफ्रीका जहाँ पर जो है महिलाओं के जीवन का जो भागीदारी अधिक है। भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन के लिए जो है किन नेताओं ने काम किया था? तो ज्योतिबा राय फुले ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने, महात्मा गांधी जी ने और पेरियार नाम जैसे कि नायकर ने। अब यहाँ पर देखिएगा कि निम्न किस राज्य में जो है बाल लिंगानुपात 800 से कम है, ठीक है, 800 से कम बताना है। तो केरल, महाराष्ट्र, ये सब में ज़्यादा है, ठीक है, ये सब में ज़्यादा है। तो यहाँ दिया हुआ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यहाँ समझिए उपयुक्त में से अधिक पढ़ लेते हैं सभी लोग, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। एक महिला या पुरुष जो है, जो पुरुष महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसरों में जो विश्वास करता है वो परिभाषा के लिए सही चयन करें। इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नारीवादी, ठीक है, नारीवादी। कोई महिला जो है पुरुष को जो है पुरुष को और महिला को सम्मान का अधिकार, मतलब महिला को सम्मान का अधिकार देता है, उसे नारीवाद कहते हैं, ठीक, परिभाषा के लिए। बस इतना याद रखें। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? ठीक है, तो राज्य का जो कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है कोई भी धर्म नहीं है, मतलब राज्य का कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। अगर कोई धर्म बना दिया जाएगा तो सभी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्य का प्रतिशत पहली बार कि में इसकी कुल संख्या 10% का पार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? सी, ठीक है, 2009 में। पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाया है? तो हो जाएगा सी, महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटों का चुनाव के लिए आरक्षण। इससे पहले भी बताए थे 1/3 जो है सीट रिजर्व किया गया है, ठीक है। पंचायत और नगर पालिका महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान के लिए कदम उठाए, 1/3 जो सीट चुनाव में आरक्षण में रिजर्व किया गया। तो इसमें विभिन्न क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का विश्व औसत है, कितना है? लगभग 19%। आपके अनुसार इनमें से किस श्रेणी में जो काम में पुरुषों द्वारा कम समय व्यतीत किया जाता है?
क्या हो जाएगा, एक घरेलू संबंधित कार्य में जो है कम व्यतीत किया जाता है पुरुषों द्वारा यह काम। किस क्षेत्र में जो राष्ट्रीय संसदों में जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, किस राष्ट्रीय संसद में? तो डी हो जाएगा नॉर्डिक नॉर्डिक देश, ठीक है। नॉर्डिक देश में जो है राष्ट्रीय संसद में महिला का जो प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। भारतीय समाज किस प्रकार का है? तो भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज है। और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता बोले तो मृत सत्यता, ठीक है, हड़प्पा वाला। कौन सा कथन जो है सत्य है? तो बताना कौन सा। सभी कथन जो है सत्य है। प्रत्येक सामाजिक और अंतर सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनता। सही है। सामाजिक मतभेद समान लोगों को एक दूसरे से विभाजित करते हैं, लेकिन वे बहुत अलग लोगों के एकजुट भी करते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह से संबंधित लोग जो अपने समूह की सीमाओं पर बड़े मतभेद और समानताएं साझा करते हैं। ये सभी सही है। लिंग विभाजन का राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? क्या हो जाएगा? सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने की मदद मिली है। स्थानीय सरकारी निकाय, पंचायतों, नगर पालिका में कितने सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित है? बताए थे 1/3, ठीक है, 1/3। नारीवादी शब्द का अर्थ क्या है? अभी बताएं, सम्मान वाला, ठीक है। एक व्यक्ति जो महिला और पुरुष के लिए जो समान अधिकार और अवसरों का विश्वास करता है। कौन कहता है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता? उसका मानना था कि राजनीति को धर्म से प्राप्त नैतिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। तो ये हो जाएगा गांधी जी, ठीक है। गांधी जी कहे थे कि धर्म को जो है कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा जो है मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित है? तो डी हो जाएगा। सभी जो है बताए थे, विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत, यह सभी पारिवारिक कानून से संबंधित है। सांप्रदायिक राजनीति से के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो ये जो है डी, मतलब सभी कथन सही है। स्टेट पोह का उपयोग जो है धार्मिक समूह के बाकी हिस्से पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या कहता है? एक धर्म की मान्यता अन्य धर्मों को श्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सांप्रदायिक राजनीति इस विचार पर आधारित है कि धर्म किसी भी सामाजिक समुदाय का प्रमुख आधार है। सांप्रदायिकता के सबसे कुरूप रूप के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है? तो डी, सभी जो है सत्य है। सांप्रदायिकता हिंसा, दंगे, नरसंहार, ठीक है। कौन वे कानून है जो परिवार से संबंधित मामलों जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत से आदि निपटाते हैं? ये हो जाए पारिवारिक कानून। जाति पदानुक्रम के टूटने का कारण क्या है? तो डी हो जाएगा, ठीक है, सभी बड़े पैमाने पर शहरीकरण, ठीक है, जिससे क्या होता है जाति जो है मतलब टूटता है। साक्षरता, शिक्षा का विकास, इससे भी टूटता है। और व्यावसायिक गतिशीलता। कौन सा जो है कोई आधिकारिक धर्म नहीं है? ठीक है, डी, भारत में जो है कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं है। इन्हें के हिंदू वाला लगा के चला है, कोई भी आधिकारिक धर्म नहीं। विभिन्न राज्य विधानसभा में जो है महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो ए 5% से कम, ठीक है, 5% से कम। लोकसभा के निर्वाचित महिला सदस्य में प्रतिशत कभी भी इस कुल संख्या का कितना प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया? तो सी हो जाए, ठीक, 10% तक नहीं पहुंच पाया अभी तक। भारत में राज्य के आधिकारिक धर्म कौन है? तो डी, कोई नहीं। भारत में कुछ स्थानों में बाल लिंगानुपात कितना कम हो गया है? तो कितना कम? 800, ठीक है। कुछ स्थान पर लिंगानुपात कितना कम हो गया था? 800 तक। अब ये वाला क्वेश्चन है, कुछ अटपटा लिया गया, ठीक है, ये सब इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए इसका जो हम डिटेल करा देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि हरियाणा में जो भारतीय राज्य सबसे कम लिंगानुपात है, ठीक है, 877 है। और यहाँ पर जो है अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब वहाँ पर बाल लिंगानुपात अलग होता है, एक लिंगानुपात होता है डायरेक्ट, एक होता है बाल लिंगानुपात। तो 2011 जनगणना के अनुसार जो है अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्य का सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है, 972 है। और हरियाणा का सबसे कम है, ठीक है, कितना है? तो 834 प्रति हज़ार में। बाल लिंगानुपात जब भी निकाला जाएगा तो प्रति हज़ार में ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम वाला जो हरियाणा का है जो कि 834 है, और सबसे ज़्यादा वाला जो अरुणाचल प्रदेश का जो कि 972 है। डायरेक्ट जो रहता है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य हरियाणा है, 877, ठीक है। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश दिव में जो है लिंगानुपात सबसे कम 618। अब यहाँ पर केरल का बात आता है, सीधा लिंगानुपात, ठीक है, सीधा लिंगानुपात वो केरल का सबसे ज़्यादा 1084 है। इतना बात आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये इसको समझ गए, इसका आंसर ये सब छोड़ दीजिए, सीधा याद रखिए। सबसे जो है ज़्यादा जो है, ठीक है, वो है कहाँ का? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। और सबसे कम जो है वो याद रखिए हरियाणा का, ठीक है, कितना है? 834। वहाँ सबसे कम में बोला है, ठीक है। सबसे जैसे यहाँ पर दिया है बाल लिंगानुपात सबसे कितना कम हो गया है, तो 834 तो सबसे कम में वाला है। तो इसमें से ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा, ये लगता है पिछले का डाटा उठाया गया। वह प्रणाली जो पुरुषों से अधिक महत्व देती है और उन्हें महिलाओं से अधिक महत्व देती है, तो क्या हो जाएगा? पितृसत्ता, ठीक है, पितृसत्ता। महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जो कम से कम जो है 1/3 सीट जो आरक्षित करने में जो है संसद की विफलता के पीछे एक प्रमुख कारण क्या है?
क्या कारण है? तो राजनीतिक दलों के बीच जो है आम सहमति का अभाव, ठीक है। राजनीतिक दल में जो है आम सहमति जो होता है एक दूसरे से सहमत करके, उसका क्या अभाव है, जिसके कारण क्या है, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए जो है सबसे कम सीटें, कितना 1/3 सीटें ही आरक्षित हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो है रूप में जो है भारत के बारे में लिखित में से कौन सा जो है गलत है? तो वह धार्मिक अल्पसंख्यकों के सीट आरक्षित करता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अध्याय 4 लिंग अनुपात जाति, ठीक है। यहाँ से अब थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन। नारीवाद शब्द का अर्थ क्या है? तो बताएं। एक व्यक्ति जो महिला और पुरुषों के समान अधिकार अवसर का विश्वास करता है। किस राज्य में जो महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है? तो भारत, ठीक है। भारत में जो है देश में जो है महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन कि यहाँ बोला गया है किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक नहीं है, ठीक है। भारत है, ठीक है। भारत में जो है कितना महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। लिंग विभाजन से क्या तात्पर्य है? पुरुष और महिलाओं के बीच जो है विभाजन, लिंग विभाजन से पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन। राज्य विधानसभाओं में जो महिलाओं की प्रतिनिधित्व कम है तो 5%, ठीक है, 5-6% है। लिंग विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है? तो सार्वजनिक जीवन में जो है महिलाओं की भूमिका को बेहतर बनाने में मदद मिली है। इनमें से कौन सा जो नारीवाद आंदोलन से संदर्भित नहीं करता है? ठीक है, उन्हें घरेलू नौकरी का प्रशिक्षण देना, ठीक है, जो क्या बताता है कि नारीवाद आंदोलन का संदर्भित नहीं करता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए नियम कौन सा कदम उठाए? तो महिलाओं के लिए जो 1/3 सीट का परिचुनाव के लिए आरक्षण। भारतीय समाज में माना जाता है, क्या माना जाता है? पितृसत्तात्मक समाज है। गांधी जी क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि धर्म और राजनीति कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति के नैतिक मूल्य की आवश्यकता है। किसके आपके अनुसार इनमें से कौन सा श्रेणी जो है काम पुरुष समय व्यतीत करते हैं? तो घरेलू संबंधित कार्य। भारत में कुछ स्थानों पर बाल लिंग अनुपात कितना कम हो गया है? 800, मतलब पिछले का डाटा उठा लिया गया, ठीक। कौन सा जो अधिनियम वो प्रावधान करता है कि पुरुष और महिला में दोनों समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए? समानता वेतन अधिनियम 1976 बताए थे। आंशिक आंशिक रूप से सुधारों का प्रयास करने के लिए आंशिक रूप से अन्य देश के परिवर्तनों के कारण आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में महान परिवर्तन होते हैं। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण, ठीक है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के कारण जो है आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में महान परिवर्तन हुए। सांप्रदायिकता के सबसे क्रूर रूप में के बारे में से कौन सत्य है? तो सभी सत्य है, ठीक है। ये भी कुछ नारीवादी आंदोलन के अनुसार जो महिलाओं की भलाई हासिल करने का सबसे अधिक अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? तो महिलाओं को सत्ता साझा करनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है, महिलाओं की भलाई का हासिल करने के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। इनमें से कौन सा जो कथन गलत है बताना है। जाति और राजनीति के बीच केवल एक तरफा संबंध है, ठीक है। जाति और राजनीति के बाद क्या है? केवल एक तरफा संबंध है। लोकसभा निर्वाचित महिलाओं सदस्य के प्रतिशत कभी भी इसकी कुल संख्या से अधिक तक नहीं पहुंचे, 10% तक नहीं पहुंचा है अभी तक। 10। इनमें से कौन सा मामला जो पारिवारिक कानून से संबंधित है? तो ये सभी पारिवारिक कानून से संबंधित है। फिर से रिपीटेड सवाल सभी। जाति पदानुक्रम जो है टूटने का कारण क्या है? तो सभी है, ठीक है, सभी बड़े पानी पर शहरीकरण, साक्षरता, शिक्षा का विकास, व्यावसायिक गतिशीलता, ये नया क्वेश्चन है। राजनीति सांप्रदायिकता इसमें से कौन सा रूप धारण कर सकती है? तो सभी जो है ये रूप धारण कर सकती है राजनीति सांप्रदायिक। रोजमर्रा की मान्यताओं में धार्मिक प्रभुत्व की तरह अपने स्वयं में धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज, धार्मिक उद्धार पर राजनीतिक लामबंदी। अब यहाँ बताएं सांप्रदायिक राजनीति का क्या तात्पर्य? जब राज शक्ति का उपयोग जो है एक धार्मिक समूह का जो है बाकी हिस्से पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या बोलेंगे? सांप्रदायिक राजनीति, ठीक है। जब एक राज शक्ति का उपयोग जो है एक धार्मिक समूह का जो है बाकी हिस्सों पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया जाए। भारत का आधिकारिक धर्म कोई नहीं। वह प्रणाली जो पुरुष को अधिक महत्व देता है उन्हें महिलाओं पर जो है अधिकार होता है कहलाती है तो पितृसत्ता, ठीक है। पुरुषों को जो है अधिक महत्व दिया जाता है उसको पितृसत्ता बने। अगर यहाँ महिला कर दिया, महिला को अधिक महत्व देता है तो मित्रसत्तिक, ठीक है, मित्रसत्तात्मक। पारिवारिक मामलों में जैसे विवाह, तलाक, गोद लेना आदि कानून संबंधित है तो पारिवारिक कानून से। देखना उल्टा भी आएगा सीधा भी आएगा। किस देश का आधिकारिक राज्य धर्म है? तो क्या हो जाएगा? सभी के पास जो आधिकारिक धर्म है। श्रीलंका के पास, पाकिस्तान के पास, इंग्लैंड के पास। भारत में जो है कोई आधिकारिक धर्म नहीं। निर्वाचित न्यायकों में किस प्रणाली में लगभग 1/3 जो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? क्या हो जाएगा? पंचायत और नगर पालिका में। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में जो है भारत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जो लिखा हुआ जाति पदानुक्रम का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका यह था एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूह को जो है उच्चतम से निम्नतम तक रखा जाता है। जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए सीढ़ी है, ठीक है,
जाति पदानुक्रम सबसे ऊपर ऊंची जाति, फिर उसके बाद उससे नीचे जाति, देखते हैं जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, इस तरह से समझ लीजिए एक सीढ़ी जैसी संरचना जिसमें सभी जाति समूह को जो है उच्चतम से निम्नतम तक रखा जाता है। सांप्रदायिक राजनीति निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? यहाँ देखेंगे उपरोक्त सभी पर। एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ बनाना, ठीक है, इसमें धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाना, पार्टी और धार्मिक रूढ़वादियों को बढ़ावा देता है, ठीक है, ये सभी क्या है? सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक राजनीति में से विचार पर आधारित है। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया? गांधी जी ने कहा था, ठीक है। वह व्यक्ति जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर जो है दूसरों के साथ मतभेद नहीं करता, कहलाता है क्या? कहलाता है धर्मनिरपेक्ष। भारत में महिलाओं के बीच जो है साक्षरता दर जो है इसमें कितना है? तो भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर जो है वो 54% है, ठीक है, ये पिछला डाटा है, ठीक है। इससे पहले मैंने जो पूरा बता दिया साक्षरता दर कब क्या कितना 2001 सारा चीज़ बताया। किस देश जो है सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है, ठीक है, तो स्वीडन में, ठीक है, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक है स्वीडन में। कौन सा प्रभाग जो भारत के लिए अद्वितीय है? तो जाति विभाजन। असांख्यिक सत्तात्मक समाज के लिए निम्न में कौन सा सही है? तो पुरुष प्रधान समाज जो है असांख्य सत्तात्मक समाज के लिए सही है। कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है? ठीक है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ये क्या है? सांप्रदायिकता का कारण नहीं है, ठीक है, ये सभी कारण बन जाते हैं, ठीक है, कि एक धर्म को राष्ट्र के आधार पर माना जाता है, ठीक है, इससे देश बंट भी सकता है जब एक धर्म दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करता है, ये भी है, ठीक है, कारण नहीं है तो क्या हो जाए? राज्य को कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ये अच्छी बात है। कौन सा नारीवादी है? नारीवादी को बताएं जब कोई व्यक्ति जो महिला और पुरुष के लिए जो समान अधिकार अवसर में विश्वास करते हैं। एक पुरुष महिला को जो महिलाओं के लिए जो समान अधिकार और अवसरों को विश्वास करता है नारीवादी। सार्वजनिक जीवन में जो महिलाओं की भागीदारी कितनी अधिक है? तो यह है स्कैंडिनेवियन देश में, ठीक है, स्कैंडिनेवियन देश में महिला की भागीदारी अधिक है। निम्नलिखित में से कौन धर्म और राजनीति पर गांधी जी के विचार को दर्शाता है? बताएं कि धर्म को राजनीति से आगे होना चाहिए, ये जो है धर्म और राजनीति पर गांधी जी के विचार के दर्शाता है। सांप्रदायिक के तात्पर्य निम्न में से आधारित विभाजन से है, तो धर्म से, ठीक है, धर्म से। नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य है तो समानता, ठीक है, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? कि समानता मिले, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर धर्म लिंग जाति पर कुछ और क्वेश्चन, ठीक है। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी अधिक है तो डी, ठीक है, स्वीडन और अफ्रीका में। सांप्रदायिक विशेषता है तो ए, किसी विशेष धर्म में अनुयायी को एक समुदाय का होना चाहिए। उन कथनों पर पहचान करें जो सुझाव देता है कि राजनीति नहीं है, जातिग्रस्त हो जाती है, जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह का जो क्वेश्चन है बीपीएससी बना के पूछ रहा है बराबर है, तो इस तरह से आपको याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है, बी और सी, ठीक है, बी और सी। प्रत्येक जाति समूह पड़ोसी शामिल होते हैं जिन्हें पहले बाहर रखा गया था। विभिन्न जाति समूह अन्य जातियों के साथ गठबंधन में प्रवेश करते हैं। दो कारण की पहचान करें जो बताते हैं कि अकेले जाति भारत के चुनाव का निर्णय नहीं कर सकती। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए मतलब ए और सी, ठीक है, ए और सी। ए में कोई भी पार्टी में भी सभी मतदाताओं को वोट नहीं जीतती, ठीक है, और डी हो जाएगा मतलब सी हो जाएगा देश में किसी भी संसदीय क्षेत्र में एक ही जाति को स्पष्ट बहुमत नहीं है। जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हम आमतौर पर इसका उल्लेख करते हैं बी हो जाएगा पुरुष और महिलाओं को जो है समाज द्वारा सौंपी गई असमान भूमिकाएं। भारत में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है तो ए और डी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ सीट आरक्षित है? तो ए हो जाएगा, ठीक है, ए बी डी, ए बी और डी तीनों लोकसभा, राज्य विधानसभाएं और पंचायती राज निकाय, ठीक है, यहाँ पर क्या है? सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए। भारत के संविधान के बारे में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन गलत है? यहाँ बताना है। बी हो जाएगा एक धर्म को आधिकारिक दर्जा देता है, ठीक है, तो ये गलत है, कोई भी आधिकारिक दर्जा नहीं देता है और हमारे यहाँ कोई भी धर्म नहीं है। अब थोड़ा यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, आ जाता है। हमारे देश में शहरी माध्यम के वर्ग के बीच किस जाति का जो असंगत रूप में बड़ी उपस्थिति है? तो उच्च जाति का, ठीक है, उच्च जाति का असंगत रूप दिखता है। छोटी जाति से भेदभाव करने लगते हैं, इसलिए हमारे देश के शहरी मध्यम वर्ग, ये ऊपर एमसीक्यू में भी था। राजनीति में जातिगत मतभेद की अभिव्यक्ति कई समुदाय के सत्ता के मांग करने का मौका देता है, तो वंचित, ठीक है, वंचित समुदायों को सत्ता, जो वंचित हैं, ठीक है, वंचित समुदायों की सत्ता की मांग करने का मौका देता है। राज्य सत्ता द्वारा जो है राजनीति के में जो धर्म का प्रयोग डैश राजनीति है, ठीक है, तो ये सांप्रदायिक राजनीति है। जो सांप्रदायिक मतलब निगेटिव वर्ड है, सांप्रदायिक। जाति डैश समानता असमानता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक
पहुँचने का नियंत्रित करती है। क्या आर्थिक, ठीक है। जाति जो है आर्थिक असमानता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि यह जो है विभिन्न प्रकार के संसाधनों तक पहुँच का नियंत्रण करती है। राजनीतिक क्षेत्र में एक नए प्रकार की जाति समूह सामने आए, जैसे डैश और डैश जाति समूह। तो कौन कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर, पिछड़े और अग्रे जाति समूह। जब कोई जाति एक पार्टी की, ठीक है, एक पार्टी की वोट बैंक होती है, तो वो आमतौर पर इसका मतलब यह होता है उस जाति का मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा उस पार्टी को वोट दे रहा है, जिस तरह बिहार में हो रहा है उस तरह से, ठीक है। जब कोई जाति एक पार्टी की, ये हो गया। संविधान धार्मिक समुदाय के भीतर समानता सुनिश्चित करने के लिए डैश को धर्म मामले का हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है। क्या? तो राज्य, ठीक है, राज्य। डैश पर आधारित सामाजिक विभाजन भारत की विशेषता है। तो जाति, ठीक है, जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन भारत की विशेषता है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने इतना सारा क्वेश्चन किया, आप पूरा का पूरा देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो है इसलिए देखना है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज जो एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपका जो डीप नॉलेज रहना चाहिए सभी में। तो 4-5 MCQ को मिला के एक क्या बना देता है, स्टेटमेंट बना देता है। इसलिए जो है सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए और बार बार देखिए, जो रिवीजन हो सके, ठीक है। और इसके PDF के लिए आप क्या करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में क्या कर जाइए, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी कमेंट हो तो बता दें, ठीक है। कोई भी दिक्कत आता हो वीडियो में तो वो भी बता दें कि कैसा लगा वीडियो, कैसा क्या खराबी है, ठीक है। तो आवाज़ में थोड़ा जो है माइक का थोड़ा इशू है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब भी ठीक हो जाएगा, लेकिन आप ईयरफोन लगा के देखेंगे तो पूरा क्लियर आवाज़ जाएगा, ठीक है। पूरा क्लियर आवाज़ जाएगा, एकदम साफ साफ जाएगा।